गुड मॉर्निंग। आज का आपका टॉपिक है डर का मनोविज्ञान। एक ऐसी चीज़ जो किसी भी सफल होने वाले व्यक्ति का रास्ता रोक सकती है। डर एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी इंसान के दिल में बैठा दी जाए तो वो इंसान चाहे कितना ही काबिल, कितना ही योग्य क्यों ना हो, वो सफल नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था और आप ही की तरह वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठा। परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, उसे पूरा यकीन था कि वो सफल होगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया, उसकी तैयारी बहुत अच्छी चलने लगी। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं खुद को टेस्ट कर लूँ कि मैं इस परीक्षा की तैयारी में कहाँ तक पहुँचा। वो व्यक्ति खोज में निकल पड़ा किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसकी परीक्षा ले सके, और अंत में वो एक ऐसे व्यक्ति से मिला और उसने उसे बताया कि मैं एक अमुक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मैं सफल हो जाऊँगा। सामने वाले व्यक्ति को शायद उसकी बात ज़्यादा अच्छी लगी नहीं और उन्होंने उसका टेस्ट लेना प्रारंभ किया और डिक्लेयर किया कि आप इस परीक्षा में जो होने वाली है उसमें सफल नहीं हो पाओगे। उसी पल से वो व्यक्ति हताश हुआ और हताशा का स्तर ये था कि जब परीक्षा में बैठा तो वो उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। दिल टूट गया, सपने बिखर गए और उसके बाद उसने तय किया कि अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है और मैं इस जीवन का अंत कर दूंगा। ये ख्याल उसके दिलो दिमाग में पनपने लगा और इस हद तक पनपने लगा कि एक रात उसने ये तय किया कि आज मैं अपना घर छोड़ूंगा और इस जीवन का भी अंत कर दूंगा। रात होने का इंतज़ार किया जब उसके पेरेंट्स सो जाते हैं और उसके बाद घने अंधेरे में वो व्यक्ति निकल पड़ा। निकलते निकलते उसने सोचा कि मैं इस जीवन का अंत कैसे करूं। मन में विचार आया कि क्यों ना मैं जंगल में चला जाऊं और वो जंगल की ओर बढ़ने लगा। अब उसके दिमाग में जो एकमात्र ख्याल था वो सिर्फ ये था कि इस जीवन का अंत हो। चलते 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 वो एक बयाबान जंगल में पहुंचा, लेकिन उसी बीच एक बौद्ध मठ आया। उस बौद्ध मठ के सामने से गुजरते हुए उसने बौद्ध भिक्षु के प्रवचन के 2 शब्द सुने और वो 2 शब्द ये थे कि हार और हताशा ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान नहीं है। हार और हताशा व्यक्ति की पहचान हो सकती है, किसी व्यक्तित्व की पहचान नहीं। ईश्वर ने हम सबको व्यक्ति के रूप में पैदा किया है। अब इस व्यक्ति को व्यक्तित्व में बदलना ये हमारे हाथ में है। हम कठोर परिश्रम करें तो ये संभव हो सकता है। इन 2 शब्दों का उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि उसकी सारी नेगेटिविटी जाती रही। दुगने जोश के साथ उसने वहीं सोचा कि मैं अपने जीवन के अंत करने के ख्याल को यहीं छोड़ देता हूं और एक बार पुनः प्रयास करूंगा इस परीक्षा में कामयाब होने का। आप जानते हैं वो व्यक्ति कौन था? उस महान व्यक्ति का नाम था हो ची मिन, जो वियतनाम का राष्ट्रनायक बना। ये होता है डर। आप देखिए कि डर ने एक काबिल व्यक्ति को भी ये एहसास करा दिया कि वो कामयाब नहीं हो सकता और वो ये फैसला करने लग जाता है कि मुझे अपने जीवन का अंत करना है। हम में से कौन ऐसा है जो आइंस्टाइन के नाम को नहीं जानता? बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है अपने दौर की, बड़े वैज्ञानिक हैं। आप जानते हैं जब वो बाल्यावस्था में थे और आपने बाल मनोविज्ञान पढ़ा है, आप जानते हैं कि अगर किसी बालक का जो IQ लेवल है वो बराबर उसकी एज के प्रोपोर्शन में नहीं चलता है तो हम उसे मंदबुद्धि मान लेते हैं। आइंस्टाइन स्कूल जाते थे और एक दिन उनके स्कूल ने उन्हें एक लेटर दिया कि इसे अपनी मम्मी को दे दो। आइंस्टाइन घर आते हैं, अपनी मम्मी को लेटर देते हैं और लेटर पढ़ते उनकी जो मदर है वो रोने लगती है। आइंस्टाइन को आश्चर्य हुआ, वो पूछते हैं कि ये इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है? तो उसकी मम्मी उन्हें बताती है कि इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा योग्य है और इतना ज़्यादा योग्य है कि अब हमारे स्कूल में इतने योग्य टीचर नहीं है कि इसे पढ़ा सके, इसलिए अब आप इसे स्कूल न भेजें, घर पर ही पढ़ाएं। आइंस्टाइन की मदर ने बच्चे को घर पे एजुकेशन देना प्रारंभ किया और हम जानते हैं आगे की स्टोरी क्या है। बहुत बड़े वैज्ञानिक वो बने। एक बार जब किसी कामकाज की वजह से वो अपने पुराने डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे थे तो उन्हें बक्से में ये पत्र मिला और उस पत्र के अंदर लिखा हुआ था, आपका बच्चा मंदबुद्धि है, स्कूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चल सकता, हम इसे विद्यालय से निकाल रहे हैं। पढ़कर आइंस्टाइन की आंखों में आंसू आ गए।
तो मैं ये कहता हूँ कि जो डर है ये बड़ी भयानक चीज़ है। हमें जब किसी भी व्यक्ति को ख़त्म करना है, किसी भी व्यक्ति को हराना है, तो आप उस पर फिज़िकली असॉल्ट मत कीजिए, आप सिर्फ उसके दिलो दिमाग में डर बैठा दीजिए। और यही वजह है, आप जानते हैं पुराने समय के युद्ध का एक मनोविज्ञान चलता था, और मनोविज्ञान ये कहता था कि भले ही आप में युद्ध की क्षमता न हो, जब पुराने ज़माने में सेना तैयार की जाती थी तो प्रोफेशनल सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती थी। बाकी सैनिक कहाँ से आते थे? वो बाकी सैनिक आते थे, कोई किसान होता था उसको सेना में भर्ती कर लेते थे, कोई मजदूर होता था, ठीक है, कोई निठल्ला होता था जो कुछ काम नहीं करता था, कोई उम्र में ज़्यादा होता था उसको भी भर्ती कर लेते थे। वजह सिर्फ ये थी कि संख्या अधिक दिखे ताकि सामने वाले पक्ष में डर पैदा हो और वो हथियार डाल दे। तो ये डर बड़ी भयानक चीज़ है। आज आप भी उस फेज से गुजर रहे हैं और दुनिया में हर इंसान को इस फेज से गुजरना होता है। दिक्कत डर के मनोविज्ञान के साथ ये है कि अगर डर का मनोविज्ञान पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो इसके ट्रिमेंडस रिजल्ट आते हैं। जैसे एक अध्यापक बनने के बाद जब आप बच्चों के प्रति थोड़ा सा भय रखेंगे, बच्चों में आपके प्रति थोड़ा सा भय रखेंगे, तो बच्चा सही रास्ते पर चलेगा। अगर आप वो गैप भी मिटा देंगे तो बच्चा सही रास्ते पर नहीं चलेगा, वो आपको भी सीरियसली नहीं लेगा। तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एस्पेक्ट की। डर के नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और आप फिलहाल इस डर के घेरे से बाहर आ जाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी कार्य को नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपको बार बार एहसास हो रहा होगा कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस नकारात्मकता को बाहर करें, क्योंकि अगर ये डर आप पर हावी हो गया, दो ही चीज़ें होती है, या तो आप किसी पर हावी हो जाएंगे या किसी अन्य को अनुमति दे देंगे कि वो आप पर हावी हो जाए। अगर आप डर पर हावी हो जाते हैं, जीत आपकी, और अगर आपने डर को अनुमति दी कि वो आप पर हावी हो जाए तो हार आपकी। इसलिए इस चीज़ को समझिए, दिमाग से तमाम फिजूल ख्यालात निकाल दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास समय कम है, ये भी मत सोचिए कि मैंने तैयारी की, मुझे इतना याद हुआ, इतना नहीं हुआ। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, प्रश्नों के उत्तर आपके पेपर में दिए हुए होंगे, आपको सिर्फ उसमें से सही को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। यू हैव टू रिकग्नाइज विच वन इज द करेक्ट, यही करना है। द करेक्ट वन शुड बी आइडेंटिफाइड। तो आप दिमाग को प्रॉपरली सेटअप कीजिए, डर को हटाइए। न्यूटन, आप जानते हैं न्यूटन को, उनके हालात बचपन में ये थे कि बहुत लेट उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया, और लेट एडमिशन लेने के बाद उनकी ये आदत थी कि टीचर्स हमेशा ये सोचते थे कि न्यूटन जो है ये एक शरारती लड़का है और न्यूटन पढ़ाई में कमज़ोर है। ये एक धारणा बन चुकी थी। प्रोफेसर से सवाल पूछते थे, प्रोफेसर उन्हें बाहर निकाल देते थे। कॉलेज में एडमिशन लेने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आई। तो ये तमाम हालात थे, और इन तमाम हालात से गुजरते हुए भी हम जानते हैं न्यूटन बाद में जाकर क्या बने। तो ज़िंदगी के इस फेज में आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप डर को खुद पर हावी मत होने दीजिए, और इस तरह से खुद को स्ट्रेटजाइज कीजिए कि जो भी समय आपके पास बचा है, इस समय का आप उपयोग करें। मुझे यकीन है कि अगर आप अब भी समय को की गंभीरता को समझते हुए, हालात की गंभीरता को समझते हुए आसानी के साथ चल पाते हैं, तो यकीन जानिए जीत आपकी है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ऐसे व्यक्ति से फिलहाल दूर रहिए जो नकारात्मकता का स्रोत है, जो नेगेटिविटी आपके अंदर पैदा करता है, चाहे वो आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो। अगर कोई व्यक्ति आज के इस फेज में आपको कहता है कि यू डोंट हैव एबिलिटी टू गेट सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन, तो आप समझ जाइए कि ये वही वायरस है जिसके बारे में सर बता रहे थे, आज मुलाकात हो गई। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। सोशल कॉन्टैक्ट का दायरा परीक्षा तक बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, अपने आप में सीमित रहिए। एक सवाल मुझसे पूछा गया था कल के वीडियो के बाद कि हम टेस्ट सीरीज वगैरह दें या नहीं दें। देखिए, इसके नुकसान भी हैं और इसके फ़ायदे भी हैं। मेरी सलाह आपको यही है कि आप फ़िलहाल सिर्फ तैयारी पे ध्यान दें और रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें। सफलता आपकी है और निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग दुगने जोश के साथ तैयारी करेंगे, और जब भी आपके दिल में नकारात्मकता आए, एक बार हो ची मिन, उस वियतनाम के राष्ट्रनायक को याद कर लीजिएगा जो इस हद तक नेगेटिव हो चुके थे कि उन्होंने सोचा था कि मैं जीवन का अंत कर लूं। लेकिन हर घने अंधेरे के बाद रोशनी की शुरुआत होती है। सूरज तभी निकलता है जब आसमान में एक बार अंधेरा घना हो जाए, और जब घना अंधेरा है तो आपको समझ जाना चाहिए द लाइट इज़ टू कम सून, बहुत जल्दी प्रकाश आने वाला है।
तो संयमित रहिए, इस समय आपको संयमित रहने की ज़रूरत है। सोशली आपको बहुत ज़्यादा अलाइनेटेड रहने की ज़रूरत है, अपने आप में सीमित रहिए, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट मत कीजिए, लक्ष्य पर फोकस रहिए और आप पाएंगे कि इस परीक्षा के बाद कामयाबी का परचम लहराएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद।